राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आबकारी नीति मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जहां कांग्रेस ने अपने समय में जांच एजेंसियों को भटकाया, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। कभी 8 दल, कभी 9 दल, कभी 18 दल, हम सब एक साथ होकर आवाज उठाते हैं। लेकिन एक बार आप उन सबका बैकग्राउंड देखिए। जिन मुकदमों पर छापेमारी हो रही है या जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कब के हैं? जब ये लोग सरकार में रहे या इनकी बात मानने वाली सरकार केंद्र में रही, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जांच एजेंसी को भटकाया रखा। अब जब जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी बात का जवाब नहीं देते। वो जब भी आएंगे वो अपने जो दोनों दागी मंत्री हैं उनके बारे में गुणगान करेंगे और चले गए, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। आज 3-4 बातें हैं जो ईडी की चार्जशीट में सामने आई हैं, पब्लिक डोमेन में है। हम सिर्फ उनसे उन्हीं बातों पे बात कर रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर जो टेक्निकल कमेटी बनी थी, उसका पहला सुझाव ये था कि होलसेल बिजनेस को सरकार अपने हाथ में रखे। अब अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि उन्होंने ये होलसेल बिजनेस प्राइवेट हाथों में क्यों दिया। वो बार बार कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब टेक्निकल कमेटी जो आपकी एडवाइजरी कमेटी थी, उसने एक सलाह दी आपको कि होलसेल बिजनेस सरकार के हाथ में रहना चाहिए, आपने प्राइवेट हाथों में क्यों दिया? उस कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी है तो आप मैक्सिमम 5% की। अरविंद केजरीवाल ये बता दें कि आपने 12% क्यों की, इसका जवाब वो नहीं देंगे। ये वो चार्जशीट है जो ईडी ने कोर्ट में सबमिट की। वन डे अराउंड मिड ऑफ मार्च 2021, डिप्टी सीएम कॉल्ड हिम to the residence of Chief Minister Shri Arvind Kejriwal and handed over an around of 30 pages documents which was a draft of GAO report. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है 30 पेज की, वो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में। इसके घर पे दिए अरविंद केजरीवाल के। श्री सत्येंद्र जैन एंड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वर आल्सो प्रेजेंट अलोंग विद सीएम। मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे अपने घर में, सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और मनीष सिसोदिया भी मौजूद। डिप्टी सीएम टोल्ड दैट दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट। अरविंद केजरीवाल के सामने ये बातें हुई है, लेकिन वो तो बेचारा पॉलिटिक्स करेंगे, मेरे पास तो कोई विभाग नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल इस आबकारी नीति के मास्टरमाइंड है, इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है और अरविंद केजरीवाल इसकी जांच से बच नहीं सकते। सवाल नंबर 3, के कविता, वो ये कह रही है कि मेरा लीगल पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उनके विजय नायर से क्या संबंध है। वो ये नहीं बताती कि उनके अरुण पिल्लई से क्या संबंध है। वो ये नहीं बताती कि उनके बुच्ची बाबू से क्या संबंध है। वो ये भी नहीं बताती कि उनके दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है। और इसी रिपोर्ट में जो ईडी ने सबमिट किया है, इसमें लिखा है श्री बुच्ची बाबू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ ग्रुप। साउथ ग्रुप जो के कविता का ग्रुप हैज डिस्क्लोज्ड इन हिज स्टेटमेंट डेटेड 28/2/2023 that the total amount paid through हवाला चैनल इन दिस डील was around ₹100 करोड़। ये वो 100 करोड़ रुपए है जिससे आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा, कृपा करके इन 4 सवालों का जवाब दें कि आप सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए। श्रीमान केजरीवाल जी, शराब घोटाला आपने किया है, आपकी सहमति से हुआ है, आपकी स्वीकृति से हुआ है, आप इससे बच नहीं सकते। आपको ये जिम्मेदारी उठनी ही होगी, ये मेरा सीधा सीधा उनपे कहना है। देखिए, हम अरविंद केजरीवाल से लगातार मांग कर रहे हैं कि शराब घोटाले में आपकी भूमिका है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, और वो बोलते नहीं हैं। आज हमने उनसे 4 सवाल पूछे हैं कि जो दिल्ली सरकार ने टेक्निकल कमेटी बनाई थी आबकारी नीति में सुझाव देने के लिए, आपने उनके सुझावों का पालन क्यों नहीं किया? टेक्निकल कमेटी ने कहा कि होलसेल बिजनेस सरकारी एजेंसीज को देना चाहिए। क्या कारण था जो आपने सारा होलसेल बिजनेस प्राइवेट पार्टीज को दिया? टेक्निकल कमेटी ने कहा कि जो परसेंटेज है मुनाफाखोरों का, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने क्या कारण है कि वो 12% किया? हम केजरीवाल से ये भी पूछ रहे हैं कि जब पूरी शराब की नीति आपके घर पे बनी, जैसा उनके पीएस अरविंद ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, जो ईडी ने कागज कोर्ट में जमा कराए हैं, आपके घर पे आपके सामने सारे कागज बने हैं, तो आप कैसे नकार सकते हैं कि शराब घोटाले में आपकी भूमिका नहीं है? इसलिए हमने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस आबकारी नीति में जो है ये के कविता का क्या रोल है? के कविता
एक साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं और आबकारी नीति में साउथ ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमने के कविता से भी ये पूछा है कि विजय नायर, अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू और दिनेश अरोड़ा, इनसे आपका क्या संबंध है, उसकी स्पष्टीकरण दें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम